हाँ जी, तो बच्चों ये रहा आपका लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 6 का, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है जी, इंडक्शन मोटर सिर्फ लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जानी थी इसकी हेडिंग, तो डेट्स वाई मैंने बस इंडक्शन मोटर लिख दिया। तो बच्चों टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि हम इन दोनों का ग्राफ देखेंगे किस तरह से टॉर्क और स्पीड आपस में रिलेट करते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं। आपका जो लेक्चर है ना वो स्टार्ट होता है फॉर AC से, फॉर DC बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ड्रा किया है कि अगर आप डीसी मोटर्स की बात करते हो ना, तो आप क्या करते हो, स्पीड ऑफ मोटर को वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करते हो, जबकि इंड्यूस टॉर्क को एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करते हो। लेकिन जब एसी मोटर्स की बात हो रही होती है, अब इंडक्शन मोटर क्या है, एक एसी मोटर है, दैट्स वाई हमने इस ग्राफ की बात करनी है। तो बच्चों मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा कि फॉर एसी मोटर के लिए हम क्या करते हैं, इंड्यूस टॉर्क को फिर वाई एक्सिस पे रखते हैं और एक्स एक्सिस पे रखते हैं अपनी स्पीड ऑफ मोटर को। तो देखें ये एन एम प्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ मोटर, एन से स्पीड और एम से मोटर, स्पीड ऑफ मोटर, और टॉर्क टी से टॉर्क हो गया, और इंड्यूस्ड IND ये इंड्यूस्ड, यानी कि इंड्यूस्ड टॉर्क का ये वाई एक्सिस है। अब बात आती है नेक्स्ट पे। देखो बच्चों यहाँ पे ये ग्राफ इस तरह से बनता है, देखें ये इस पॉइंट से स्टार्ट होता है इस तरह से कुछ, और फिर ये एक पॉइंट आता है जहाँ से ये ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है। यानी इससे ये नज़र आ रहा है, देखें जो ही हम मोटर को चलाते हैं एक पॉइंट से, यानी कि जीरो से भी हम मोटर की स्पीड अभी बढ़ाना स्टार्ट ही करने लगे हैं, तो इंड्यूस्ड उसी वक्त, उसके अंदर टॉर्क उसी वक्त इंड्यूस्ड हो चुका होता है। ये इंड्यूस्ड टॉर्क है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह से ये ग्राफ की लाइन, ये जो मैंने डॉटेड लगाया ना, ये जो डॉटेड ये प्रेजेंट कर रहे हैं एक लोड, मैंने कोई भी लेट से लोड ले लिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने एज आ मिसाल के तौर पे लोड लिया हुआ है, आगे आपको समझाऊंगा, आपको समझ आती जाएगी। तो ये लोड टॉर्क है बच्चों, लोड टॉर्क को रेटेड टॉर्क भी कहा जाता है। रेटेड टॉर्क मतलब कि लोड टॉर्क ही होता है। ओके, तो देखो बच्चों जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होती है ना वो पुल आउट टॉर्क को कहलाता है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क हमारा पुल आउट टॉर्क कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, जो जो हम स्पीड ऑफ मोटर बढ़ाते जाते हैं, यानी देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमने जब शुरू से स्पीड ऑफ मोटर शुरू की तो हमारा टॉर्क यहाँ से इंड्यूस टॉर्क यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क ही बहुत ज़्यादा होता है। जब आगे वो मैं बाद में बताऊंगा, ये बच्चों आगे इसके नीचे वाले फिक्राज में काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया गया, तो वो मैं बाद में भी अभी बताता हूँ। तो अभी आप चलें यहाँ पे नीचे आ जाएं। देखें वो कहता है, ये आपकी थ्योरी है सारी, कि मैक्सिमम टार्क जनरेटेड बाय इंडक्शन मोटर इज पुल आउट टार्क, यानी कि जो मैक्सिमम टार्क जनरेट होता है इंडक्शन मोटर से उसको कहा जाता है पुल आउट टार्क जनरली, यानी कि जो मैक्सिमम टार्क कितना पुल आउट टार्क, ये मैंने आपको बता दिया है, यानी कि मैक्सिमम टार्क होता है पुल आउट टार्क। ओके हो गया। तो वो कहता है जनरली, यानी कि जनरली हमारे पास जो रेटेड टार्क होता है लोड टार्क वो हमेशा पुल आउट टार्क से छोटा होता है, कम होता है। तो ये रेटेड टार्क के इक्वल है। ये यहाँ पे मैंने लोड दोनों दफ़ा लिख दिया था, तो ये मेरे से गलती हो गई थी, ये रेटेड था, ठीक है बच्चों, मैंने बताना था कि लोड टार्क ही हमारा रेटेड टार्क है, ठीक है बच्चों। तो वो कहना चाह रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि रेटेड टार्क इज इक्वल टू लोड टार्क। तो देखें वो कहता है कि जो रेटेड टार्क है वो कम होता है लोड टार्क से, सॉरी पुल आउट टार्क से। देखें ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये हमारा लोड है, जबकि यहाँ पे टार्क हमारे पास जनरेट इतना हो रहा है। यानी कि वक्त के साथ साथ अगर देखा जाए तो जब हमने मोटर के ऊपर लोड डाला होता है ना, तो मोटर का जो टार्क होता है वो कांस्टेंट रहता है, जो कि लोड टार्क कहलाता है। जबकि पुल आउट टार्क देखें ऐसे हमारा टार्क इंड्यूस टार्क एक वक्त के साथ साथ इंक्रीज करता जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमारा टार्क डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना हमारे टार्क की उसको कहा जाता है पुल आउट टार्क। ओके हो गया। अब देखो वो कहता है व्हेन स्पीड ऑफ मोटर इज जीरो, देखें जब मोटर की स्पीड जीरो थी, देन द टार्क इंड्यूस्ड बाय मोटर, जो मोटर ने, यानी कि जब हमने अभी स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट किया तो जो मोटर ने टार्क इंड्यूस्ड किया था वो कहलाता है स्टार्टिंग टार्क, यानी कि वो स्टार्टिंग टार्क था। एज वी आल्सो नोट, ये भी चीज़ हमने देखी है कि जो हमारा स्टार्टिंग टार्क है, देखो बच्चों ये स्टार्टिंग टार्क है, ये वाला पॉइंट भी कह सकते हो या उससे पहले भी कह सकते हो। देखो ये टार्क क्या हुआ जी, जब अभी मोटर की स्पीड अभी आपने स्टार्ट करनी शुरू की तो ये ऐसे थोड़ा सा देखें इस तरह से डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग टार्क को अगर देखा जाए तो ये लोड टार्क से ज़्यादा है, देखो ये उससे थोड़ा ज़्यादा है। ये वाला पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग टार्क, ये ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको इस डॉटेड के ऊपर, ये वाला ये जो लेयर आगे जा रही है, ठीक है, तो दिस इज स्टार्टिंग टार्क पॉइंट। तो ये भी लोड टार्क से ज़्यादा है, ये आगे चीज़ आपको बताई गई है। अब आगे आ जाओ, देखो वो कहता है हैंस द टार्क इंड्यूस्ड बाय मोटर इज ग्रेटर देन रेटेड टार्क, यानी कि जो मोटर अपने अंदर टार्क इंड्यूस्ड करवाती है ना शुरू में पहले पॉइंट पे, वो ज़्यादा होता है रेटेड टार्क के बदले, यानी कि लोड टार्क से। अब आगे आ जाती है बात बच्चों जो मैं आपको बताना चाहता था असल में, वो कहता है कि एट नो लोड, जब मोटर के ऊपर कोई लोड नहीं होगा तो इंड्यूस टार्क इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे हम मोटर की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। यही चीज़ आपको यहाँ पे देखें ग्राफ में देखने को मिल रही है, जैसे जैसे मैं मोटर की स्पीड, ये आपको नो लोड वाला लेयर दिखाई गई है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये लोड वाली
वाली लेयर है, यानी कि जब मोटर के ऊपर लोड डाला गया हुआ है तब देखें कांस्टेंट टार्क चल रहा है, जबकि जब हम मोटर के ऊपर कोई लोड नहीं था, जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ा रहे थे तो मोटर का टार्क भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब जब लोड की बात करूं तो देखो जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं टार्क कांस्टेंट रह रहा है। तो देखो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि एट नो लोड the induced torque increases as the speed of motor increases, but at load condition the torque remains constant which is load torque, यानी कि जो टार्क रहता है वो remains constant रहता है, जिसको हम लोड टार्क के नाम से जानते हैं। आगे देखो वो कहता है if we continuously increasing the speed of motor, यानी कि अब देखो बच्चों ये पॉइंट आपने समझना है। अब मैं ना आपको आगे लेक्चर के पॉइंट्स लेके जाऊंगा, यानी कि मोटर किस किस तरह से वर्क करती है। यहाँ तक ये पूरी मोटर डिफाइन हो गई है टार्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे अब बातें हैं कुछ इसकी। तो देखो वो कहता है अगर हम इसी तरह से स्पीड ऑफ मोटर को इंक्रीज करते रहे, अब आपने जीरो से स्टार्ट करना है। देखो वो कहना चाह रहा है पहले हमने जीरो से देखे, जैसे जैसे मैं स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज करता जा रहा हूँ टार्क बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब हमारा टार्क इंड्यूस टार्क बराबर हो चुका होगा पुल टार्क के, यानी कि वो पॉइंट भी आ जाएगा जब स्पीड ऑफ मोटर इतनी होगी और देखें इंड्यूस टार्क पुल टार्क के बराबर हो चुका होगा। यही देखें इसने लिखा हुआ है कि इंड्यूस टार्क इज इक्वल टू पुल आउट टार्क। देखें वो कहता है अगर हम स्पीड ऑफ मोटर को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं देन वी गेट, यानी हम हासिल करते हैं कि इंड्यूस टार्क हमारा पुल आउट टार्क के बराबर हो चुका होता है। बट लेकिन इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, यानी कि आफ्टर दिस, यानी कि इसके बाद अगर हम स्पीड ऑफ मोटर को इंक्रीज करते हैं फिर हमारा जो इंड्यूस टार्क है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और यही चीज आप यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। देखें ये अब टार्क डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये सारा मैंने थ्योरेटिकल तौर पे आपको बयान करने के लिए खुद लिखा है। तो ये मेहनत का यार एक सिला है, आपने उसका सिला मुझे देना है, ठीक है। तो देखो वो ये यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, वो कहता है देन वी गेट आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ देर बाद जैसे जैसे टार्क को यानी स्पीड ऑफ मोटर हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक लम्हा ऐसा भी आएगा कि हमारा टार्क आपको पता है इंड्यूस टार्क डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक ऐसा लम्हा आएगा जब इंड्यूस टार्क ही रेटेड टार्क यानी कि लोड टार्क के बराबर हो चुका होगा। देखो वो कौन सा पॉइंट है, जरा ये ऊपर देखिएगा, ये देखें ये वो पॉइंट है। देखो बच्चों ये वो पॉइंट होगा जैसे जैसे मैंने स्पीड ऑफ मोटर को यहाँ पे ले आया हूँ, यानी कि ये जो लोड टार्क है वो किस स्पीड पे ही जा रहा है ना, इसको आप कुछ भी कह सकते हो। लाइक वो N1 है वो स्पीड जो जहाँ पे हमारा यानी अभी लोड जब हमने मोटर पे डाला हुआ है तो वो इतनी स्पीड पे N1 पे चल रहा है, ठीक है। तो जब N1 के बराबर मैं अपनी स्पीड ऑफ मोटर को कर लूँगा जो नो लोड वाली है, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या होगा जी, मतलब कि मोटर अगर नो लोड पे भी चल रही हो उसमें एक ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होती है कि एक पॉइंट के बाद जाके उसका टार्क डिक्रीज होना लाजमी स्टार्ट होता है। तो लिहाजा यही वो बता रहा है कि N1 की स्पीड के बराबर अगर मैंने मोटर की स्पीड कर दी तो क्या होगा, पुल आउट टार्क से हमारा टार्क डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया होगा, और एक वो उस पॉइंट पे जब पहुंचेगा N1 के बराबर स्पीड हो चुकी होगी तो हमारा लोड टार्क के बराबर आ चुका होगा पुल आउट टार्क, जिसे हम रेटेड टार्क भी कहते हैं अपने मतलब के लोड टार्क को। दैट्स वाई यहाँ पे रेटेड टार्क लिखा गया। आगे देखें वो कहता है बच्चों इन आइडियल केस में, यानी कि अब बच्चों ये चीज़ मैं बाद में आगे आपको पढ़ाता हूँ। द मोटर विल रन एट सिंक्रोनस स्पीड, वो आगे लिखेगा, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, मुझे याद है सारा। देखें यानी कि आइडियल केस में क्या होता है जब मतलब कि कोई फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह नहीं होते, तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब मतलब कि नो लोड की करैक्टरिस्टिक्स ये बता रहा हूँ कि हमने जैसे जैसे देखे इसके बाद भी तो मैं स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज कर सकता हूँ, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं मोटर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड के बराबर कर चुका हूँ। तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा ये ज़रा देखिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे मुझे जा लेने दें। तो बच्चों देखो वो लिखा हुआ था कि इन आइडियल केस द मोटर विल रन एट सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्पीड को क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, हमारा टार्क रिड्यूस होता जाता है। वो पॉइंट क्या होगा जब टार्क जीरो हो चुका होगा और हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही होगी, ठीक है। तो बच्चों बट वो कहता है बट इन प्रैक्टिकल, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए यानी कि हमारी जो डेली की जिंदगी है उसमें क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन लॉसेस आ जाएंगे ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस एंड इनर्शिया ऑफ रूटर भी होता है ना, उसका इनर्शिया होता है, उसकी वजह से लॉसेस आ जाएंगे। तो मोटर विल नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि हमारी वो मोटर सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर रन नहीं कर रही होगी, ठीक है बच्चों। और ये दो इक्वेशंस है जो आपको आगे फार्मूलाज में पुट करनी है, आगे जो आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो ये देख लो कि स्लिप इसको कहते हैं बच्चों स्लिप स्पीड ऑफ मोटर, यानी कि आपकी मोटर का स्लिप कर जाना। अगर आप अपनी मोटर के ऊपर हद से ज्यादा लोड डालते हो ना बच्चों तो आपकी मोटर थोड़ा स्लिप करती है, मतलब कि मोटर का स्लिप करना मतलब कि बच्चों स्पीड में थोड़ा चेंज आ जाना। तो यही चीज देखें यहाँ पे दिखाई गई है। उसका फार्मूला फिर क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड यानी कि जो आपकी टोटल स्पीड होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं स्पीड ऑफ मोटर को, तो हमें पता चलता है कि कितनी स्लिप आई है मोटर के अंदर, स्लिप स्पीड ऑफ मोटर कितनी है, ठीक है। तो ये बच्चों ये जो एस है ना ये स्लिप का फार्मूला, सिर्फ स्लिप,
ठीक है। स्लिप ऑफ द रूटर इसे कहा जाता है रूटर स्लिप, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है n स्लिप ओवर n सिंक्रोनस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है जी। तो इसे आप ऐसे ही समझ सकते हो बच्चों, जैसे कि आपके टोटल आपको नंबर, जैसे आप वो परसेंटेज निकालते हो अपने नंबरों की, जितने नंबर आपने हासिल किए बटे में टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये टोटल स्पीड है ना, सिंक्रोनस टोटल स्पीड है ये। वो यानी कि देखें, अगर हम आपके नंबर चेक करना चाहें तो ऐसे ही होगा, हम टोटल नंबर्स में से जितने नंबर आपके आए हैं वो माइनस करें तो हमें वो नंबर पता चल जाएंगे कि कितने नंबर आप हासिल नहीं कर सके। तो वो आपकी स्लिप होगी, मतलब कि वो आपके अंदर एक हामी होगी। तो स्लिप को हामी ही कहा जाता है मोटर की। ये आपका कह लो एक जुगारी तरीका, मेरा एक जुगार का लफ्ज समझ लो कि ये स्लिप है क्या, हामी। तो हम मोटर की हामी अगर चेक करना चाहते तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोटर के कितने नंबर मतलब काम आए, मतलब कि टोटल 500 नंबर थे, मेरे आए 445, ठीक है। तो मैंने कितने काम नंबर हासिल किए, 55। तो यहाँ पे 55 पुट किया जाएगा, यानी कि 500 माइनस 445 करके मुझे पता चल गया मैं कितना स्लिप हूँ, यानी कि कितना कमजोर हूँ नंबर हासिल करने में। तो 45 बटा टोटल नंबर 500 ज़रबे 100, ये हो गया, ठीक है बच्चों। फार्मूले की समझ आ गई, आगे आ जाओ। वो कहता है इफ वी टेक लोड टार्क ग्रेटर देन स्टार्टिंग टार्क विच मीन्स एट NM इज इक्वल टू 0। अब इस फिक्रे का क्या मतलब है जरा देखो। ये सारा ना लेक्चर था जिसे मैंने यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, देखें। वो कहता है कि अगर हम लोड टार्क ग्रेटर लेते हैं स्टार्टिंग टार्क से, स्टार्टिंग टार्क का क्या मतलब है बच्चों, स्टार्टिंग टार्क का मतलब है जब आपकी मोटर अभी स्टार्ट हो रही होती है, विच मीन्स देखें आगे लिखा भी हुआ है, यानी कि जब आपकी स्पीड ऑफ मोटर 0 थी। यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, जब अभी आप ग्राफ स्टार्ट करते हो तो आपको याद हो कि वहां पे स्टार्टिंग टार्क था जिससे हमारा लोड टार्क कम था। यानी वो कहता है अगर हम ऐसी कोई कंडीशन में आ जाए कि हमारा लोड, हम ज्यादा लोड मोटर पे डाल दें शुरू वाले पॉइंट पे ही, जब अभी मोटर स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि मोटर हमारी कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड है वो होल्ड कर सकती है, कह लें 1600 आरपीएम का। ऐसा ही होता है ना, 1600 आरपीएम, 1800 आरपीएम। और लोड कह लो यार, अब मिसाल मुझे ये नहीं पता कितना लोड होल्ड करेगी ये मोटर, कह लें 20 किलो ओहम तक मोटर होल्ड कर सकती है ये लोड, ठीक है। अभी मिसाल ले लो यार, 20 किलो ओहम समझ लो, ठीक है। तो अगर मैं 20 किलो ओहम से ज़्यादा लोड डालता हूँ इस मोटर पे तो वो मोटर क्या होगी, स्टार्ट ही नहीं होगी। यही बात है ना, तो यही चीज़ वो यहाँ पे बताना चाह रहा है। क्योंकि मैंने क्या किया जी, वो कहता है कि अगर आप स्टार्टिंग टार्क, यानी कि टार्क ही मेन्स लोड को चलाने का तरीका होता है। तो वो कहता है अगर आपका जो लोड है, जो टार्क, लोड टार्क है, अगर वो ग्रेटर होता है स्टार्टिंग टार्क से, विच मीन्स यानी कि जब ये अभी आपने मोटर स्टार्ट भी नहीं की, अभी आप स्टार्ट करने ही लगे हो, तो आपकी मोटर चलेगी ही नहीं, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, समझ आ गई। अब मेरा कहने का असल में मतलब पता क्या है, देखो अगर आप फॉर एग्जांपल कभी मजदूरी पे लग गए हो, तो अगर आप वहाँ पे ईंटें उठा रहे हो, अगर आप नीचे से ही पूरी ऐसे 4 5 10 ईंटें उठाने लगोगे ना तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा उठाना। लेकिन जब आप 2 ईंटें उठा के खड़े हो ना, फिर उसके ऊपर ईंटें रखते जा रहे हैं, तो आप खड़े हुए हो, यानी कि बैठे नहीं हुए, तो आपको वो थोड़ा इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने होल्ड करके रखा होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी होना है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जब आप बैठे हुए थे तो उसी वक्त इतना ज़्यादा लोड डाल दिया गया, यानी कि 10-15 ईंटें आपके हाथ में पकड़ा दी गई जो आपसे उठाई नहीं जा रही, आप उठ ही नहीं रहे, तो एकदम से ईंटें गिर जाएंगी और आप स्टार्ट ही नहीं हो पाओगे। इसी आप अपने आप को इस वक्त मोटर समझ लो। बट लेकिन जब आपकी मोटर रन कर रही होगी स्टेडी स्टेट स्पीड पे विद लोड, यानी कि आपने मतलब कि लोड उठाया हुआ है, यानी कि आपने 2 ईंटें उठा ली और आप ऐसे खड़े हो गए, तो मीन्स वो स्टेडी स्टेट स्पीड होती है मोटर की, मतलब कि मोटर एक स्पीड के साथ चल रही होती है, ठीक है। वो कहता है देन अगर हम उस वक्त करते हैं, इंक्रीज करते हैं लोड टार्क को, यानी कि हम लोड ज्यादा डालते हैं, यानी कि मैंने 2 ईंटें उठाई हुई हैं, उसके ऊपर मैं ईंटें रखता जाऊं, मुझे पता चलता जाएगा कि मोटर कितना लोड उठा सकती है, यानी कि मैं कितनी ईंटें उठा सकता हूं, ठीक है। तो लिहाजा यही बात है कि मैंने 2 ईंटें उठाई हुई हैं, उसके ऊपर अब मैं ईंटें रखता जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा मैं कितनी ईंटें उठा सकता हूँ, ठीक हो गया बच्चों। तो देखो यही वो बात कर रहा है, वो कहता है इफ वी इंक्रीज लोड टार्क देन इंड्यूस टार्क, यानी कि अगर मोटर हमारी स्टेडी स्टेट स्पीड पे चल रही थी ना, अगर अब हम लोड टार्क बढ़ाएंगे तो क्या होगा जी, इंड्यूस टार्क भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह, क्योंकि बच्चों आपने मैं आपको ना ग्राफ दिखाना चाहूंगा, पहले ये पूरा फिक्रा पढ़ लें। देखें वो करता है इफ वी इंक्रीज अवर लोड टार्क कंटिन्यूसली, अगर हम इसी तरह से लोड टार्क को बढ़ाते गए तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इंड्यूस टार्क पुल आउट टार्क के बराबर हो चुका होगा। बट आफ्टर दिस, लेकिन इसके बाद अगर हमने मजीद लोड डाला तो हमारी मोटर रुक जाएगी, ठीक है। और ये लास्ट आपको पता कैसे आती है इक्वेशन, वो 2 पाई के फार्मूले से, हमने एन की जगह बस 2 पाई एफ पुट कर दिया, ठीक है, मतलब ओमेगा से रिप्लेस उसको कर दिया। इक्वेशन वही है वो प्रीवियस वाली, इसको याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ ये क्या कहना चाह रहा था सारे लेक्चर में। देखें वो ये कहना चाह रहा है, देखें बच्चों हमने देखा अभी तक
कि हमारी मोटर जो है यानी कि मैं क्या करता हूँ, उसने ये बोला कि अगर हम लोड को बढ़ाएंगे यानी कि इस पॉइंट पे, यानी अभी देखो ना मोटर स्टेडी स्टेट स्पीड पे चल रही है, तो जैसे मैं लोड बढ़ाऊंगा तो इंड्यूस टार्क भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में आपने देखा था जैसे इसके ऊपर लोड पड़ रहा है तो इंड्यूस टार्क भी यहाँ पे अपनी एक वैल्यू रखता है खास, यहाँ पे इससे थोड़ा इंक्रीज है। तो देखो यानी कि जितना जितना मैं लोड टार्क बढ़ाता जाऊंगा ना, इंड्यूस टार्क उससे थोड़ा ज्यादा होगा। यानी कि लेट्स से मैं यहाँ पे अगर इंड्यूस टार्क को ले आता, सॉरी यहाँ पे अगर मैं लोड टार्क को यहाँ पे ले आता हूँ तो इंड्यूस टार्क इससे थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ तक का होगा। ठीक है, ये कहने का मेरा मतलब है, यानी इससे थोड़ा एरिया उसका ज्यादा होता है, इंड्यूस टार्क थोड़ा ज्यादा ग्रेटर देन होता है लोड टार्क। ठीक है बच्चों, तो इंड्यूस टार्क भी बढ़ेगा जैसे जैसे हम लोड टार्क बढ़ाएंगे। देखें अब जैसे जैसे लोड टार्क बढ़ रहा है तो ये जो स्पीड का एरिया ना, यानी कि स्पीड की मतलब कि अगर हम एक्सेस चेक करें, अगर यहाँ पे हमारी मोटर आ गई ना, तो देखिए ये स्पीड का जो होगा वो एक्सेस थोड़ा पीछे कम हो चुका होगा, यानी कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं मोटर की स्पीड पहले कम होती जाएगी। फिर क्या होगा, देखो बच्चों लेट से मैंने क्या किया, मैंने देखें 2 ईंटें उठाई हुई थी ना, मैंने उसके ऊपर 2 ईंटें रखी हैं, तो थोड़ी देर के लिए मेरा ऐसे हाथ कांपेगा लेकिन फिर से थोड़ा ऐसे स्टेबल हो जाएगा, तो वो कहलाती है मोटर की स्टेडी स्टेट स्पीड। यानी मैंने इतना लोड डाला फिर मोटर एक न्यू स्टेडी स्टेट स्पीड पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कहा जाता है वहां पे, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना फिक्रे, उनका ये मतलब है। लेकिन एक लम्हा ऐसा है, लेकिन देखे मैं लेट से इतना मैंने मोटर के ऊपर लोड डाल दिया, ये लोड टार्क है मेरा इस वक्त। ठीक है, लेट से ये समझ लो, देखो यहाँ पे भी अब मोटर की स्पीड कम हो गई है पहले से, तो उस वक्त हमारा इंड्यूस टार्क एक लम्हा आएगा पुल आउट टार्क के बराबर हो चुका होगा। लेकिन जो ही मैं देखें मजीद यहाँ पे लोड बढ़ाता हूँ, लेट से मैंने इतना लोड डाल दिया जो कि मोटर से भी ज्यादा है, तो इंड्यूस टार्क कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्पीड ऑफ मोटर भी कम हो रही है और इंड्यूस टार्क भी कम हो रहा है। जब ये दोनों चीजें कम होना स्टार्ट होती है ना, तो मोटर बंद ही हो जाती है। तो इस वजह से बच्चों कहते हैं कि ये चीज़ें मैं बस हमने बयान करनी थी जो आपके सामने कर दी है कि जब आप पुल आउट टार्क से भी ज़्यादा यानी कि लोड टार्क के ऊपर लोड डालोगे तो इंड्यूस टार्क जब पुल आउट से पीछे जाना स्टार्ट होगा, यानी कि डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, पुल आउट टार्क से कम होना स्टार्ट होगा, तो फिर क्या होगा, मोटर स्टॉप हो जाएगी, मोटर रुक जाएगी। अदरवाइज कभी कभार ऐसा होता है हम एकदम से इतना लोड डालते हैं, ये तो मैंने पॉइंट्स करके दिखाया ना, एकदम से हम इतना लोड डालते हैं मोटर के ऊपर, ऐसे ही ये जैसे अभी स्टेडी स्टेट स्पीड पे चल रही हो, शुरू में नहीं स्टेडी स्टेट स्पीड पे मोटर चल रही है, मैंने इतना ज़्यादा लोड डाल दिया, कभी कभार ऐसा भी होता है वो डैमेज हो जाती होती है मोटरें। ठीक है जी, तो ये आपका लेक्चर मुकम्मल हो गया बच्चों, इसकी पिक्चर ले लें, देखें पिक्चर ले लें स्क्रीनशॉट, ये इतना लेक्चर ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया, डन है। अब ये नीचे वाले एरिया का ले लो क्योंकि आपने थ्योरी करनी होती है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये नेक्स्ट पेज का भी ले लो, तो ये फिर लेक्चर दी एंड करते हैं, ये नेक्स्ट पेज है, बस इतना सा आपका लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। मुझे उम्मीद आपने पिक्चर ले ली होगी बच्चों। खुदा हाफिज़।